साथियों, जय भीम। चलिए एक नए विचार पर मंथन करते हैं। साथियों, बाबा साहब की पुस्तक मूकनायक से लिया गया एक अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। समाज एक नाव की तरह ही है। जिस तरह किसी नाव में बैठकर सफ़र कर रहे होते हैं और उस समय किसी यात्री के मन में जानबूझकर दूसरे यात्रियों को हानि पहुंचाने की इच्छा उठती है और किसी यात्री ने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण यदि दूसरे के कमरे में छेद कर दिया तो बोट में दूसरों के साथ देर से ही सही स्वयं उसे भी डूबकर जल समाधि लेनी ही पड़ेगी, यानी उसे भी नुकसान उठाना ही पड़ेगा। साथियों, बाबा साहब एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, बहुत ही उम्दा समाज शास्त्री थे। देखा जाए तो एक बहुत ही गहरी बात उन्होंने लिखी है कि यदि समाज में आप किसी दूसरे वर्ग का अहित सोचते हो तो देर से ही सही आपको भी उस अहित का नुकसान झेलना होगा। यानी आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो देर से ही सही आप स्वयं भी उस गड्ढे में निश्चित रूप से गिरोगे। साथियों, भारत देश विदेशियों का लगभग 700-800 वर्षों तक गुलाम रहा। उसकी जड़ पर देखा जाए कि क्यों गुलाम रहा, उसके कारण उसका एक ही प्रमुख कारण उभर कर आता है कि यहाँ के बहुसंख्यक जो हिंदू धर्म के हैं और हिंदू धर्म ने सिर्फ सवर्णों को सारे लाभ के अधिकार उन्हें दे रखे थे। ब्राह्मणों को शिक्षा लेने और देने, दान लेने, कर्मकांड कराने आदि का 100% आरक्षण हिंदू धर्म ने ब्राह्मणों को दिया। शासन करने और सुरक्षा करने का 100% आरक्षण क्षत्रियों को दिया गया। व्यापार करने का 100% आरक्षण वैश्यों को दिया गया। शेष बची 85% जनसंख्या ओबीसी, एससी, एसटी, इनको सारे मानवीय मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू धर्म के आरक्षण के कारण सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यानी सिर्फ 15% लोगों की उन्नति हुई और 85% लोगों के लिए विकास के सारे रास्ते, सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए। उसी का परिणाम रहा कि जब विदेशियों का आक्रमण भारत पर हुआ तो चूंकि सुरक्षा करने और शासन करने की जिम्मेदारी मात्र कुछ 4-5% क्षत्रियों पर थी, इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश पर आसानी से इस देश के राजाओं को हराकर इस देश पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। यदि यही सुरक्षा करने का दायित्व सभी नागरिकों पर होता, सभी नागरिकों का अधिकार होता, तो निश्चित है कि सभी नागरिक इस भावना से देश की सुरक्षा करते कि इस देश पर हमारा भी कुछ अधिकार है, हमें भी शासन करने और सुरक्षा करने का अधिकार है।
लेकिन चूंकि धर्म ने 4-5% लोगों को ये आरक्षण दे रखा था, इसलिए बाकी जनसंख्या इससे दूर रही, इससे अनभिज्ञ रही। परिणाम यह हुआ कि देश विदेशियों का 700-800 सालों तक गुलाम रहा। अब यदि हम अमेरिका की जो रणनीति देखें तो अमेरिका ने विश्व के लगभग हर देश के जो बेहतरीन टैलेंटेड, बेहतरीन शिक्षित, योग्य लोग थे, उन्हें अपने देश में बुलाया, लाया। लोग गए और वहाँ नौकरी की अच्छे पैकेज दिया गया, उन्हें वहाँ रहने का अच्छा वातावरण दिया गया, उन्हें अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का पूरा मौका दिया गया और लोगों ने किया भी। लोगों ने वहाँ रहा, वहाँ के शैक्षणिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक हर दृष्टिकोण से उस देश को और आगे पहुंचाया, स्वयं भी आगे बढ़े और उस देश को और आगे पहुंचाया। हमारे देश में ब्राह्मण यह मानता है कि सिर्फ हम ही योग्य हैं, बाकी सभी अयोग्य हैं। साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तकों से कुछ अंश, कुछ अच्छे अंश आपके लिए लेकर आऊं, ताकि हमारे लोगों में जागरूकता बढ़े। मेरा ये प्रयास आपको यदि पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय भीम।